हेलो गाइस, यदि आप ई पास के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जहां पर डिफरेंट स्टेट्स के लिंक अवेलेबल हैं ई पास के लिए आवेदन करने के लिए, और यूनियन टेरिटरी के भी लिंक आवेदन करने के लिए हैं। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी 19 राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश के लिंक ही दिए गए हैं। तो मैं आपको एक स्टेट का फॉर्म फिलअप करके भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर आप ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाने के बाद आपको टाइप करना है ई पास सर्विस ऑनलाइन, ये लिखना है। लिखने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। उसके बाद जो सबसे पहली वेबसाइट है serviceonline.gov.in ई पास, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस है, ये खुल जाएगा और यहाँ पर लिखा भी है ई पास फॉर मूवमेंट ड्यूरिंग लॉकडाउन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, NIC ने इसे डिज़ाइन किया है। तो सबसे पहला है इस पर अप्लाई फॉर ई पास और दूसरा है ट्रैक योर एप्लीकेशन, यानी कि सबसे पहले आप अप्लाई करोगे ई पास के लिए और आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो यानी कि आप अपने एप्लीकेशन नंबर को यहाँ से ट्रेस कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ई पास के लिए आवेदन करना बताता हूँ। जैसे ही आप अप्लाई फॉर ई पास पर क्लिक करते हैं तो नीचे ग्रीन कलर में सेलेक्ट स्टेट टू अप्लाई ई पास लिखा है, यहीं पर आपको जाना है। तो यहाँ पर इतने राज्य हैं जिनके लिए आप ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पुदुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, यदि आप इनमें से किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस सिंगल जो वेबसाइट है यहाँ पर सभी लिंक दिए गए हैं, आसानी से जाकर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी एक का चयन कर लेता हूँ। चलो, मैं हिमाचल प्रदेश का चयन कर लेता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज खुल गया जहाँ लिखा है लिस्ट ऑफ ई पास सर्विसेज फॉर हिमाचल प्रदेश। पहला है इशुएंस ऑफ कोविड-19 कर्फ्यू ई पास फॉर व्हीकल मूवमेंट, यानी कि व्हीकल मूवमेंट के लिए कोविड-19 का जो कर्फ्यू ई पास है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। दूसरा है सर्विलेंस ऑफ क्वारंटाइन पर्सनस एंटर्ड फ्रॉम आउटसाइड HP। तो मैं यहाँ पर कर्फ्यू ई पास के लिए आवेदन करने वाला हूँ, तो मैं पहले पर क्लिक करूँगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके पास ये पॉपअप विंडो खुलता है जिस पर लिखा है ई पास के आवेदन करने से पूर्व आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल होना अनिवार्य है। यदि आपका ई पास अप्रूव हो जाता है तो आपका ई पास आरोग्य सेतु ऐप के ई पास ऑप्शन में तुरंत उपलब्ध हो जाएगा। वेबसाइट पर ई पास का आवेदन पत्र भरने के बाद ड्राफ्ट प्रदर्शित होगा। उसके बाद पेज के अंत में जाकर सबमिट पर क्लिक करें। यदि आवश्यक हो तो आप अपने भरे हुए आवेदन पत्र को एडिट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई गलती हो जाए आपसे तो अपने फॉर्म में आप एडिट भी कर सकते हैं। तो इस पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो वेबसाइट है वो खुल जाएगी। इस पर लिखा है एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ कोविड-19 मूवमेंट पास, काइंडली अप्लाई फॉर द कर्फ्यू पास ओनली इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, स्टे होम, स्टे सेफ, एनक्लोजर्स रिक्वायर्ड। दिया गया है कि क्या क्या आपको संलग्न करना पड़ेगा। एक तो डॉक्यूमेंट प्रूफ एज टू वाई द पास इज रिक्वायर्ड, यानी कि आपको पास क्यों रिक्वायर्ड है उसका डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा। दूसरा आइडेंटिटी प्रूफ, वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, डिपार्टमेंटल ID आप दे सकते हैं। ई पास रिक्वेस्ट फॉर मूविंग में आपके पास 3 ऑप्शन हैं: विद इन डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट, आउटसाइड स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। यानी कि यदि आप ज़िले के अंतर्गत ई पास के लिए आवेदन करना चाहते हैं मूवमेंट के लिए तो आपको पहले पर क्लिक करना पड़ेगा, और यदि आप हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत एक ज़िले से दूसरे ज़िले में करना चाहते हैं तो आपको दूसरे पर क्लिक करना पड़ेगा, और यदि आप हिमाचल प्रदेश से बाहर मूवमेंट करना चाहते हैं तो आपको तीसरे पर क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आउटसाइड स्टेट ऑफ HP चूज़ करने वाला हूँ। उसके बाद फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट यू वांट टू मूव आउट, यानी कि किस ज़िले से हिमाचल प्रदेश के आप मूवमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर चयन कर लें सेलेक्ट पर जाकर। जैसे मैं यहाँ पर कोई सा भी चयन कर लेता हूँ, जैसे कांगड़ा वैली का चयन कर लेता हूँ, और उसके बाद एप्लीकेशन कैटेगरी में आप देख लें, चूज़ कर लें गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं आप, पब्लिक हैं, या इसेंशियल सर्विसेज सप्लायर प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई चयन कर लेता हूँ। उसके बाद सब कैटेगरी में आपके पास ऑप्शन खुलते हैं, कोविड-19 ड्यूटी में आप जा रहे हो या इसेंशियल सर्विसेज में जा रहे हो।
तो मैं यहाँ पर कोविड-19 ड्यूटी चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एप्लीकेंट डिटेल भरनी है। यहाँ पर सबसे पहले नेम में आपको नेम भरना है, दूसरे में फादर या हस्बैंड का नेम भरना है, यहाँ पर एज भरनी है जो भी अप्लाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर जेंडर भरना है, जैसे मैं यहाँ पर मेल भरने वाला हूँ। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भरना है। आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर आप जो भी देना चाहते हैं वो भर दें। डिपार्टमेंटल आइडेंटिटी कार्ड मैं दे देता हूँ यहाँ पर। आइडेंटिटी कार्ड नंबर आपको देना है। प्रोफेशन डेजिग्नेशन यानी कि आप कौन से पेशे में हैं और आपका पद क्या है। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस देना है, पंचायत या टाउन नेम आपको देना है। मैंडेटरी फील्ड रेड स्टार से दिया गया है तो ये भरना ही भरना है आपको। यहाँ पर विलेज या वार्ड देना है, तहसील नेम देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है। उसके बाद रिक्वायर्ड ई पास डिटेल यानी किस पर्पज़ से आप ई पास के लिए आवेदन कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको पर्पज़ लिखना है। द पर्पज़ शुड बी क्लियरली डिफाइंड, अदरवाइज एप्लीकेशन विल बी समराइज रिजेक्टेड। यहाँ पर नीचे लिखा है कि जो पर्पज़ है वो क्लियर रूप से मेंशन होना चाहिए, नहीं तो जो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि किस डेट से किस डेट के बीच आप आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ मैं आज की डेट ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टाइम भी दे रखा है तो मैं रात के 8 बजे का टाइम दे देता हूँ। उसके बाद कब तक आपको चाहिए वो दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पर 22 तारीख का दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम भी देना पड़ेगा यानी कि किस टाइम तक, तो मैं फिर यहाँ पर 1800 बजे का दे देता हूँ। ई पास रिक्वायर्ड फॉर वन वे या राउंड ट्रिप, मैं राउंड ट्रिप का दे देता हूँ। मूवमेंट फ्रॉम प्लेस यानी किस प्लेस से आप जा रहे हो, तो यहाँ पर जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसका यहाँ पर विवरण दे दें। मूवमेंट टू प्लेस यानी कहाँ पर जा रहे हो, जैसे यहाँ पर आप दिल्ली जा रहे हो तो दिल्ली यहाँ पर मेंशन कर दें। नेक्स्ट है मूविंग आउट टू स्टेट यानी कि किस राज्य में आप जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर दिल्ली लिख देता हूँ। उसके बाद मूविंग आउट टू विच डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिस स्टेट में आप जा रहे हो, यूनियन टेरिटरी में जा रहे हो, तो उसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो यहाँ पर मैं सेंट्रल लिख देता हूँ। उसके बाद व्हीकल टाइप आपको देना है। व्हीकल टाइप में आप अपनी कोई व्हीकल दे दें, जैसे मैं यहाँ पर मोटर व्हीकल दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना है। उसके बाद एडिशनल पर्सनस कंपनी विद पास होल्डर यानी कि आपके साथ यदि कोई यात्रा कर रहा है और मूवमेंट कर रहा है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी है। जैसे आप अगर अकेले जा रहे हो तो यहाँ पर गोइंग अलोन करना है, यदि आपके साथ एक व्यक्ति है तो आपको एक पर, उसी तरीके से 2 और 3, तो मैं यहाँ पर अलोन करने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है कि किसी अथॉरिटी ने आपको 28 डेज़ के लिए होम क्वारंटाइन किया है, तो आप यहाँ पर यस और नो जैसी भी स्थिति दे सकते हैं, मैं यहाँ पर नो दे देता हूँ। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप की डिक्लेरेशन आपको देनी है कि मैं इसके द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लिया है और अपना स्वयं मूल्यांकन भी किया है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करना है, एग्री आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा है आई हियरबाय डिक्लेयर दैट डिटेल्स सबमिटेड अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ एंड आई अंडरटेक दैट इफ़ एनीथिंग इज फाउंड अनट्रू आई शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट पेनल्टी एज पर लॉ। इसका मतलब ये है कि मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त सूचनाएं जो दी गई हैं वो मेरी नॉलेज के अनुसार सत्य हैं, और यदि कोई सूचना असत्य पाई जाती है तो वो एज पर लॉ पेनल्टी का हकदार होगा। आई एग्री पर क्लिक करना है और आपको ये जो वर्ड है वेरिफिकेशन का यहाँ पर डालना है 793158 793158। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो लाभप्रद लगी हो, अच्छी लगी हो, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।